जब हम प्रभु के पास आते हैं तो इसके पहले, यहां आने से पहले हमने नहीं सुना उद्धार क्या होता है, उद्धार क्या होता है, अनंत जीवन क्या होता है। हमने नहीं सुना होगा, शायद तो नहीं सुना होगा। मगर जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो हमने 2, 3, 4 बातें सुनी। पहला सुना उद्धार क्या है, और दूसरा सुना अनंत जीवन, और तीसरा सुना स्वर्ग का राज्य। ये 3 और बहुत सारी चीजें सुनी। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं जा सकता, बिना मेरे द्वारा कोई पिता। अब आप कहेंगे बाकी लोग, मैं बाकियों का जिक्र नहीं करती क्योंकि बाइबल भी बता रही है मैं बाहर वालों का न्याय नहीं करूंगा। बाइबल में लिखा है मैं बाहर वालों का न्याय नहीं करूंगा। लिखा है भला होता तुम ना देखते, भला होता तुम ना देखते क्या, यीशु की तरफ, यीशु के वचन को, यीशु की सलीब पर। भला होता तुम ना देखते, मगर अब तुम देखते हो और समझते भी हो, इसलिए मैं तुम्हारा न्याय बड़ी कड़ाई से करूंगा। कैसे करूंगा? हलुक नहीं, हलुक नहीं। अरे जाओ छोड़ो, कर दिया गलती, हो गया गुनाह, निकल गई गाली, पी लिया नशा, कर दिया पाप, हो गया। नहीं, लिखा है तुमने अनजाने में पाप किया और जब मसीह को जाना तो तुम्हारे लिए उसकी क्षमा है, क्योंकि तुमने अनजाने में पाप किया। कैसे पाप किया? अनजाने में, ना जानते हुए तुमने पाप किया, कर लिया, चलो जाने दो। अब तुम मसीह के पास आ गए। अब जब मसीह के पास आ गए तो तुमने वो पापों को जो संसार के, उनको जान लिया है। और जब जान लिया है, अगर अब तुम उन पापों में पड़े हुए हो, थोड़ा सा, छोटा सा, बहुत मामूली सा, नहीं, अब उसकी क्षमा नहीं है। दूसरी बात लिखी है अनुग्रह एक बार होता है, बार बार अनुग्रह नहीं। हाँ, हम अनुग्रह के द्वारा बचाए जाएंगे, ये बाइबल में लिखा है, मगर कितनी बार अनुग्रह? लिखा है कि अनुग्रह हो गया तो क्या हम पाप करते रहे? फिर लिखा है कदापि नहीं, कदापि नहीं। बहुत चैतन्य होके आज सुनिएगा, कदापि नहीं। मैंने 2 हफ्ते पहले एक वचन दिया था कि 1,44,000 लोग ही परमेश्वर के मधु, जो वादा वाचा वाला देश है, उसमें जाएंगे। मेरे पास सवाल आया, बहुतों ने सवाल किया, एक ने नहीं, ये कैसे कह सकते हो? मैंने कहा ये वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रही। मेरा बस चले, मेरा बस चलो तो मैं सबको कहूं, सबको। प्रभु, जैसे अभी राजेश ने 6 औरतें खड़ी हो गई, मैं कह रही थी 5 5 5, राजेश ने कहा अरे भाभी जाने दीजिए। वैसे ही मैं भी शायद प्रभु से कहती अरे प्रभु ले जाओ सबको, तुम्हारे पास क्या है, तुम बखारियां तोड़ दोगे, लोगों को रख लोगे, क्योंकि तुमने वादा किया है मैं जाता हूं और मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूं। मेरे लिए जगह नहीं है। अरे पापा मेरी बेटी, मेरे दामाद को भी ले लो, मेरे दामाद के बाद मेरी समधन और मेरे समधी को भी ले लो। अरे मेरे समधा समधी को छोड़ो, मतलब उनकी दूसरे बेटे को भी ले लो। हम ये कह सकते थे, मगर मालूम है परमेश्वर कह रहा मैं तुम्हारे कामों के अनुसार अपना न्याय करूंगा।
मैं तुम्हारे कामों के अनुसार अपना न्याय करूंगा और ये हमको मिलेगा। प्रकाशित वाक्य किताब उसका 22 अध्याय और उसके 12 से 14 पद तक पढ़ देंगे। प्रकाशित वाक्य किताब, बहुत ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर कह रहा है प्रलय, हम सब ने सुना प्रलय आएगी, प्रलय आएगी, प्रलय आएगी। आप लोग जानते हैं उसको प्रलय के नाम से, हम लोग जानते हैं उसको यीशु मसीह की आमद के रूप में, उसके आने के विषय में बाइबल हमसे बता रही है कि वो आएगा। जितने मुर्दे सो गए, पानी अपने मुर्दे उगल देगी, मट्टी अपने मुर्दे उगल देगी, समुद्र अपना मुर्दा उगल देगा, ये अपने मुर्दे उगल देगा, ऐसा बाइबल के अंदर लिखा है। और यहां पे प्रकाशित वाक्य जो अंतिम किताब है, उस किताब में लिखा, देख मैं शीघ्र, कैसे शीघ्र आने वाला हूं, हर एक के काम के अनुसार, हर एक के। मैं भले काम कर रही हूं, मेरी बेटी बुराई कर रही है, बुरे काम कर रही है, उसके बुरे कामों के अनुसार पलटा लेगा, मेरे कामों के अनुसार मेरा पलटा लेगा। मेरा पति जो करके चला गया, अच्छा या बुरा, उनके काम उनके साथ गए, मेरे काम जो मैं करूंगी, मेरे काम मेरे साथ जाएंगे। किसी के कामों के एवज में हमारे को प्रभु का स्वर्ग मिलेगा नहीं। भाई हमने कल पढ़ रहे थे, हम सोच रहे थे, हम लोग इस पृथ्वी में जन्म लेते हैं, जब तक मसीह के पास नहीं आए तब तक हम स्वर्ग और नरक के विषय में सोचते भी नहीं है, उद्धार के विषय में सोचते नहीं है, बचने के विषय में सोचते ही नहीं है। हम अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, जिंदगी जिए जा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं कर रहे हैं, करते करते अरे यहां का देख लो यार, वहां का क्या है। मगर जब हम परमेश्वर में आते हैं, जब हम मसीह के पास आते हैं, तो एक काम होता है, और वो काम क्या है? यहां पे लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक के काम के अनुसार, हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए, बदला लेने के लिए प्रतिफल मेरे पास, प्रतिफल मेरे। इसका मतलब क्या है? जो हम यहां पृथ्वी पर कर रहे हैं वो स्वर्ग में लिखा जा रहा है, वो स्वर्ग में लिखा जा रहा है। हम जो कुछ यहां बो रहे हैं, आप कहेंगे हमारे पास तो खेत नहीं, हम कहां बो रहे हैं? आप अपने जीवन में बो रहे हैं, आप अपने जीवन रूपी खेत में बो रहे हैं, मगर प्रतिफल, उसका फल कहां मिलेगा? जब वो आएगा, जब वो आएगा तब उसका प्रतिफल हम पाने पाएंगे, हमारा न्याय होगा, हमारा न्याय होगा। लिखा है बाइबल में, जब वो आएगा तो भेड़ों को अलग करेगा और बकरियों को अलग करेगा, लिखा हुआ है बाइबल में। वचन ज्यादा बड़ा हो जाए इसलिए मैंने शॉर्टकट किया। लिखा है वचन में कि मैं भेड़ों को अलग और बकरियों को अलग करूंगा। भेड़ों को क्यों? भेड़ कभी मैं नहीं करती, मगर बकरियां हमेशा मैं में पड़ी रहती हैं। मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये।
और भेड़ क्या है, उसकी आज्ञाओं पर सर झुकाकर चलती रहती है। उसका चरवाहा उनके पीछे चलता है और आगे भेड़ चलती है, और उनका चरवाहा उनके आगे चलता है और भेड़े पीछे चलती है, और सर झुकाकर अपने अपने चरवाहे के कदमों को पहचानती है। वो उनसे कुछ कहता नहीं, वो उनसे कुछ कहता नहीं, हुर्र हुर्र हुर्र, इधर से चलो, हुर्र हुर्र उधर से चलो, वो नहीं कहता, मगर वो उनके पीछे पीछे चल देती हैं। मगर बकरियां क्या करती हैं, कहीं हरियाली इधर देखी तो कूद गई उधर, कहीं उधर गड्ढे में पानी देखा तो कूद गई उधर, कहीं उधर झाड़ी में कुछ और देखा कूद गई उधर। और वो परमेश्वर कह रहा है जो बकरियां हैं वो मेरे योग्य नहीं है। मैं भेड़ों के कामों को देख रहा हूं। वो भेड़े जो मेरा शब्द सुनती है, वो भेड़े जो मेरे भेड़शाला की है, वो भेड़े जो मेरी भेड़शाला की है, उनको चोर चुरा के ले भी जाएगा, मगर मालूम है वो चोर के घर में रहने नहीं पाएंगी। वो चोर के घर से भी छूट करके मेरे घर में इकट्ठा हो जाएंगी। हर एक के कामों का प्रतिफल मेरे पास है। हम कैसे काम कर रहे हैं? हम संसार से छुपा ले जाएंगे, हम संसार से छुपा, हम संसार के लिए अगर जी रहे हैं, अगर हम संसार की अभिलाषाओं को पाने के लिए जी रहे हैं, तो मेरे प्रियो जीते रहो, मगर तुम वहां पर कुछ भी पाने नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा प्रतिफल तुमको यहां मिल गया, वहां तुम्हें कुछ भी मिलेगा नहीं। 1,44,000। जानते हैं, मैं बता रही हूं, मैं 15 दिन से इस वचन पर सोच रही थी, क्यों प्रभु ऐसा क्या है? करोड़ों लोग हैं संसार के अंदर और तू सिर्फ 1,44,000 को ही वो वाचा के देश में क्यों पहुंचाएगा? क्यों नहीं सबको? परमेश्वर ने मुझे बताया कि जब इजराइलियों को छुड़ाया गया, वो आपको मिलेगा निर्गमन की किताब, निर्गमन की किताब 21-31, निर्गमन 12-31 लिखा है कि जो पुरुष बचाए गए थे, पुरुष बचाए गए थे, वो जानते हैं कितने थे? 6 लाख। कितने थे? 6 लाख। बच्चे और स्त्रियों की गिनतियां नहीं थी। जोड़ लीजिए कितने और, एक पुरुष पर एक स्त्री और उसके 2-4 बच्चे। मगर वाचा के देश में सिर्फ 2 लोग पहुंचे। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि और 40 दिन का सफर, 40 दिन का सफर था, सिर्फ 40 दिन का सफर था, और वो 40 साल का सफर बन गया। सिर्फ 40 दिन का सफर 40 साल का सफर बन गया। 6 लाख पुरुष थे, मगर वाचा के देश में 2 लोग पहुंचे। कभी सोचिए क्यों? मेरे सवाल उठता है, क्यों? तूने तो मूसा को भेजा था, जा इजराइलियों को बचा ला। तूने उनको रास्ते में भूखा नहीं रहने दिया, तूने उनके लिए मन्ना बरसाया, तूने उनके लिए बकरियां बरसाई, गोश्त बरसाया, तूने उनको पानी दिया।
यहां तक कि 40 साल में उनके कपड़े फटे नहीं, उनके जूते चल रहे थे। मोटर गाड़ियां नहीं होती थी, पैदल चल रहे थे, मगर उनके जूते भी फटे नहीं थे। मगर मालूम है फिर भी 2 लोग गए, सिर्फ 2 लोग गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब मन्ना खिला रहा था और आज का मन्ना वो लोग बटोर लेते थे, कल सड़ जाता था तो वो कुड़कुड़ाने लग जाते थे। हमारी तरह हम क्यों नहीं उन गिनतियों में शामिल होंगे? आज हम बता रहे हैं आपको, उन गिनतियों में क्यों हम नहीं शामिल होंगे? क्योंकि जब हम 40 दिन के, 40 साल के अपने सफर को प्रभु में कर रहे हैं, हम छोटी छोटी बातों पे कुड़कुड़ाते हैं। हम छोटी छोटी बातों को करने में चोरी कर जाते हैं। हम छोटे छोटे कामों में प्रभु को धोखा दे देते हैं। क्या कह रहा है वो प्रकाशित वाक्य में कि तुम्हारे कामों का लेखा मेरे पास है। तुम्हारे कामों का लेखा मेरे पास है। शायद हम भूल जाएंगे, शायद मेरी मां भूल जाएगी, शायद मेरा पिता भूल जाएगा, या मेरा पति चला गया वो भूल जाएगा, मगर कोई नहीं भूलेगा अगर तो वो परमेश्वर है जो मेरे ऊपर क्यों दृष्टि लगा के रखा है। क्योंकि मैं उसके पास आया, मैंने उससे मांगा, उसने मुझे दिया अपना इकलौता पुत्र, इसलिए वो मेरे अब कामों का लेखा लेगा। और यहां तक कि मूसा भी जो है उस वाचा के देश में नहीं पहुंचा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया था। मूसा से परमेश्वर जब पानी की घटी हुई और इजरायली कुड़कुड़ाने लग गए, मूसा को नोच रहे थे, जैसे हमारे यहां भी बहुत, अरे भाभी हमारी चप्पल चोरी हो गई, अरे भाभी हमारी चप्पल चोरी हो गई, जैसे भाभी ने पहन ली हो। हम नहीं पहन के आए थे, हमारी चप्पल चोरी हो गई, जैसे भाभी ने उठवा के घर में रख ली हो। जब पानी घटा तो इजरायली कुड़कुड़ करने लग गए। मूसा गया परमेश्वर के पास, अरे पानी नहीं है। परमेश्वर ने कहा तेरे हाथ में जो लाठी है, तू पत्थर से बात, तू चट्टान से बात करना। पहले लिखा है तू चट्टान से बात करना और फिर चट्टान तुझे पानी देगा। जानते हैं मूसा इतना गुस्से में आ गया, किस लिए? इजरायली चढ़े हुए थे कि उसने आओ देखा ना ताओ और अपनी लाठी को चट्टान पर 2 बार मारा, पानी तो आ गया। मगर मूसा आज्ञा ना मानने के द्वारा क्या हो गया? वाचा के देश के लिए, हमेशा के लिए क्या हो गया? दूर कर दिया गया। हालेलुया, हम कह सकते हैं हालेलुया। क्या आप उसकी हर आज्ञा को मान रहे हैं? आप अगर चाह रहे हैं कि आपका नंबर उस 1,44,000 में हो, तो क्या आप उसकी हर आज्ञा को पत्थर की लकीर समझकर मान रहे हैं? मेरे परमेश्वर ने कहा है कि मुझे ये करना है। मेरा परमेश्वर मुझसे कह रहा है अभी इस समय इसकी मदद कर दे। मेरा परमेश्वर कह रहा है जो तू ओढ़ी ओढ़े है इसको दे दे, क्योंकि इसको तेरे से ज्यादा जरूरत है। मेरा परमेश्वर कह रहा है अपना खाना उठा, इस गरीब को दे दे, क्योंकि ये तुझसे ज्यादा भूखा है। मेरा परमेश्वर कह रहा है ये बीमार है, इसके पास कोई नहीं, इसके पैरों में तेल मल दे, तेरे तेल मलने से शायद ये चंगा हो जाएगा। मेरा परमेश्वर कह रहा है क्या तुम उसकी हर आज्ञा को मान रहे हो?
कैसे सोच रहे हो कि तुम स्वर्ग में जाओगे? कैसे सोच रहे हो? सिर्फ इसलिए कि तुमने बपतिस्मा ले लिया? सिर्फ इसलिए कि तुमने बपतिस्मा ले लिया है, इसलिए तुम सोच रहे हो कि तुम स्वर्ग में जाओगे? मेरे प्रियो, यहां पर भी मैं आपको एक जगह लेके चलूंगी। इब्रानियों की किताब, उसका 4 अध्याय, उसके 8 से 11 पद को पढ़ देंगे। इब्रानियों की किताब 4। क्योंकि यदि यहोशू ने उन्हें विश्राम में प्रवेश करा हाँ तो उसके बाद दूसरे की चर्चा ना होती। हाँ अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए हाँ सत्य का विश्राम बाकी है। हाँ क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया हाँ उसने भी परमेश्वर के समान हाँ अपने कामों को पूरा करके हाँ विश्राम किया है। हाँ अतः हम उस विश्वास में हाँ प्रवेश करने का हाँ प्रयत्न करें। हाँ ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर हाँ पड़े। हाँ क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से हाँ बहुत चूका है हाँ और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके हाँ काट छीलता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, हाँ परंतु जिससे हमें काम में उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। हाँ, ये कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों 10 उसका 1 से 11। पहला कुरिन्थियों 10 उसका 1 से 11 और पढ़ देंगे। हे भाइयों, मैं नहीं कहता कि तुम इन बातों से अनजान रहो। कि तुम इन बातों से अनजान रहो। हमारे सब बाप दादे हाँ, मैं क्या कह रही थी, आप सोचते होंगे कि हमने बपतिस्मा ले लिया तो हमने स्वर्ग का टिकट खरीद लिया है ना? बहुत लोग यही करते हैं। बपतिस्मा लेने के बाद कहते हैं हम सेवा के लिए सेवक बन गए, हम सेवक बने, हम सेवा करने जा रहे हैं, निकल पड़ते सेवक करने के लिए। बपतिस्मा लेने का ये ठप्पा नहीं है कि आप स्वर्ग के राज के अधिकारी बन गए हैं, नहीं। यहां पर बता रहा है, पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसके पहले से 11वें पद तक लिखा हुआ है। पढ़ें। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से, सब के सब समुद्र के, जब लाल समुद्र 2 भाग हुआ और वो उस समुद्र के बीच से गए, लिखा वहां उनका पानी का बपतिस्मा हो गया, उनका पानी का बपतिस्मा हो गया। और जब पानी का बपतिस्मा हो गया, लिखा यही लिखा ना, पानी का बपतिस्मा हो गया उनका, और उसके बाद वो 40 साल तक क्या करते रहे? अपने जीवन का प्रमाण देते रहे, प्रमाण देते रहे। लिखा है कुछ ने आज्ञा ना मानी तो इतने हजार मर गए, कुछ ने ये नहीं किया तो इतने हजार मर गए, कुछ ने ये नहीं किया तो इतने। बड़ा लंबा है, पढ़ लीजिएगा घर जाके। बपतिस्मा हमारे लिए स्वर्ग का टिकट नहीं है।
मैं बड़े खुले शब्दों में कह रही हूं, मगर आज्ञा मानना आपके लिए स्वर्ग का टिकट है, ये मैं दावे से कह रही हूं। और कुछ नहीं। आप कहेंगे हम दशमांश देते रहो, आप कहेंगे हम ऑफरिंग डालते करते रहो, आप कहेंगे हम प्रार्थना करते रहो, आप कहेंगे हम गीत गाते रहो, आप कहेंगे हम ये करते रहो, सब करते रहो, मगर अगर तुमने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी तो तुम स्वर्ग के राज के अधिकारी नहीं होगे। उस 1,44,000 में तुम्हारी गिनती नहीं है, मेरी नहीं है। अगर मैं प्रभु की आज्ञा को नहीं मान रही हूं तो मेरी गिनती नहीं है, मैं बाकियों का नहीं बता सकती। हो सकता है प्रभु आपके ऊपर अनुग्रह कर दे, जैसे अभी राजेश ने कर दिया, हो सकता है प्रभु आप पर अनुग्रह कर दे, मगर मुझे नहीं छोड़ेगा वो, मुझे नहीं छोड़ेगा वो। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है, मैं तुम्हारे कामों के अनुसार मेरे पास तुम्हारे लिए न्याय है। बपतिस्मा लेना आपके लिए कोई सिंबल नहीं है। बपतिस्मा लेना सिर्फ इतना सा है कि हां, आज से मैं अपने पापों को छोड़ रहा हूं और मसीह को पहन रहा हूं। अगर उसके बावजूद मैं मसीह की आज्ञाओं को तुच्छ जानता हूं या उनका इनकार करता हूं, तो जैसे मूसा को प्रभु ने वाचा के देश में प्रवेश करने दिखा दिया, मगर प्रवेश करने नहीं दिया। हालेलुया। जानते हैं आपको एक क्यों यहोशू और कालेब क्यों पहुंचे मालूम है? कालेब और यहोशू क्यों पहुंचे उस वाचा के देश में? इन शॉर्ट मैं आपको बता रही हूं, आप पढ़ लीजिएगा जाकर, आपको यही सब कुछ मिलेगा व्यवस्था विवरण की किताब में, उसके 8 बाब में आपको मिल जाएगा, मगर मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बता रही हूं क्योंकि आज समय मेरे पास थोड़ा कम है। क्यों पहुंचे? वो थे तो मूसा के साथ गए, मूसा के कहने के अनुसार काम किया, मगर मालूम है क्यों पहुंचे? इसलिए पहुंचे कि जब मूसा इजराइलियों को कनान में लेकर आया तो उसने वहां भेजा उस देश में, जिस देश में को देने की प्रभु ने उनसे प्रतिज्ञा करी थी, उसने 12 जासूसों को उस जगह भेजा। उसमें ये दोनों भी थे। और जब ये 12 लोग लौट करके आए तो मूसा से कहने लग गए, हाँ यकीनन परमेश्वर ने जैसा वादा किया है देश देने का, वहां सचमुच मधु की नदियां हैं, वहां सचमुच बड़ा खूबसूरत है, वहां सब कुछ बड़ा अच्छा है, सब अच्छा है। बहुत जैसे बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य 22 में कि और परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में होगा और वो उसके लोग होंगे और वो उनके मुख के सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। यही वचन जब उसके साथ गए हुए 10 लोग कहने लग गए, जानते हैं क्या कहने लग गए? वो थरथराने लग गए, कांपने लग गए, कहने लग गए, मूसा सचमुच सब कुछ अच्छा है, सब बहुत अच्छा है, परमेश्वर ने हमारे को जब छुड़ाया वो देश देने को भेजा, मगर 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 कोई बताएगा मगर के आगे क्या है? मगर जब मुंह खोल देता है तो दुनिया उसके पेट में समा जाती है। हालेलुया। मगर वहां पे जो लोग रहते हैं
उनके सामने तो हम टिड्डियों के समान हैं। क्या परमेश्वर हमें उन लोगों के हाथों मारने के लिए वहां लेके जा रहा है? क्या परमेश्वर हमको एक स्वप्न बाग दिखाकर हमको मरने के लिए वहां भेजेगा? हम नहीं जाएंगे। वो लिखा हुआ है, वो लिटरली वो रोने लग गए और परमेश्वर को उलट पुलट कहने लग गए। मगर कालेब और यहोशू ने कहा, यकीनन वो परमेश्वर जो हमको अब तक बचा के आया है, वो वहां पर भी हमको जयवंत करेगा। हम तो जाएंगे, हम तो, मैंने अभी कहा था दावा करो, दावा करो। कहां दावा कर पाते हो? कहां दावा कर पाते हो? भाभी कह रही है, अरे भैया मेरे को मालूम है अभी तो लाखों का खर्चा है। भाभी कह रही है दावा करो कि तूने कहा है, तूने कहा है मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा, तूने कहा है नदियां तुझे डुबा ना सकेंगी, तूने कहा है कि तू मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी ना होगी। जानते हैं, सिर्फ इतना कहने से कालेब और यहोशू उस वाचा के देश में पहुंच गए। अगर आपको उस वाचा के उस स्वर्ग राज्य में जाना है तो परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने अंदर मानना पड़ेगा। परमेश्वर की आज्ञाओं को, संसार की आज्ञा आप मान रहे हैं। डॉक्टर कहता है नियम से सोने के बाद 12 गोली खा लेना, सोने के बाद, और उठने से पहले 6 गोली खा लेना। हम बड़ा विचार करने लग जाते हैं, डॉक्टर साहब ये कैसे कह दिया। उसी विचार में हम जो है उलझे रहते। पहले था हमें डायबिटीज, उसके बाद हो गया मेंटल टेंशन, उसके बाद हो गया ब्लड प्रेशर हाई, उसके बाद हो गई किडनी खराब, उसके बाद हो गया बिस्तर से लगना, उसके बाद हो गया बेडसोर। क्यों? डॉक्टर ने गलत बता दिया था। उसने कहा था सोने से पहले 12 और जागने के बाद 6। मगर हम परमेश्वर की बात पर विश्वास नहीं करते, हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते। वो हमसे कह रहा है परख कर देखो मैं कितना भला हूं। कालेब, हम उस 1,44,000 की गिनती में शामिल होना चाहते हैं। हम 12 गोत्रों के उस 12,000 में शामिल होना चाहते हैं। मगर कभी जांच के देखिए, क्या आप उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं? आप उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं? अगर आप उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं, देखने वाली भाभी नहीं है, देखने वाला यहां का कोई व्यक्ति नहीं है, मगर उसने कहा अभी मैं शीघ्र आने वाला हूं और तुम्हारे काम मेरे क्या है? तुम्हारे काम मेरे लिखे हुए हैं, लिखे हुए। अरे प्रभु तुमने गलत लिख लिया था, मैंने तो ये वाला किया ही नहीं था प्रभु, तुमने कैसे लिख लिया प्रभु? प्रभु स्याही है, पेंसिल से होता तो शायद तुम मिटा देते। हालेलुया। अगर आपको 1,44,000 में शामिल होना है, बहुत सिंपल सा काम है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी सब आज्ञाओं को माना करो। यदि तुम मुझसे प्रेम, दावा मत करो, दावा मत करो, दावे झूठे हो जाते हैं।
मगर कोशिशें कामयाब हो जाती हैं। एक आखिरी पद की तरफ आपको लेकर चलेंगे। प्रकाशित वाक्य 22:12-14। धन्य है कौन? कौन? अपनी तरफ उंगली कर लो, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तुम अपने आप को जांचोगे ना तो अपने अंदर छेद ही छेद पाओगे। जब तुम अपने अंदर झांकोगे तो अपने अंदर सिवाय छेदों के तुमको और कुछ नहीं मिलेगा। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, जो अपने वस्त्र। अब अनाज्ञाकारिता मेरे वस्त्रों में लगी नहीं है, मैं आज्ञाकारी हूं। मैं नहीं कह सकती, सचमुच मैं नहीं कह सकती, क्योंकि बहुत बार परमेश्वर मुझसे ऐसी बात कह देता है जो मेरे लिए असंभव होती है। धन्य वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उनको जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? टिकट मिलेगा, अधिकार मिलेगा। आज मेरे पास अधिकार है, काहे का? मेरे अपने जीवन को बदलने का। जानते हैं 40 साल क्यों लगे इजराइलियों को? क्योंकि परमेश्वर उनको परख रहा था। जब आपने बपतिस्मा लिया 20 साल की उम्र में, आपको 40 साल लगेंगे इस बात में कि आप अपने जीवन को प्रभु के योग्य बना सके, प्रभु के योग्य बना सके। आपको, मुझे समय मिला है, वो मुझे समय दे रहा है। हम हमेशा एक बात कहते हैं, हमारे पास 2 किताबें हैं, हमारे पास 2 किताबें हैं। एक किताब अभी वो कह रहा है मैंने सब कुछ लिख रखा है, उसी ने कहा ना तुम्हारे कामों को क्या क्या मैंने लिख रखा है। जानते हैं दूसरी किताब, जब आप मसीह में आए तो आपको ये मिल गई, और ये किताब आपसे कह रही है आज्ञाकारी बनो। लिखा है व्यवस्था विवरण 18 में, जो आज्ञाएं मैं तुझको आज सुनाता हूं, अगर उनको चौकसी से तू पूरा करे तो तू धन्य होगा, धन्य होगा, धन्य होगा। जाने कितने धन्य हैं। फिर नए नियम में कह रहा है यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। ये पुस्तक मेरे जीवन को उस 1,44,000 में जोड़ने के लिए काफी है। ये पुस्तक, हम बहुत सी पुस्तकें पढ़ लेते हैं, साइड, हमसे लोग कहा करते थे हम साइड वाली किताबें पढ़ते हैं, साइड वाली किताबें, रेफरेंस बुक पढ़ते हैं। पहले इसको सही से समझ लो, फिर रेफरेंस बुकों को समझना। जानते हो जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ ये किताब बहुत है, और इस किताब में सिर्फ 2 आयतें तुम्हारे लिए बहुत है। पहली पुराने नियम में, यदि वो आज्ञाएं जो मैं तुझे आज सुनाता हूं, दूसरी यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी आज्ञाओं को मान। और ये हमारी, अगर हम इसके ऊपर चलेंगे तो जानते हैं जब वो आएगा तो मेरे नाम के आगे लिखा होगा स्वर्ग, और मैं उसके साथ बादलों पर उठा लिया जाऊंगा।
मैं उसके साथ बादलों पे उठा लिया जाऊंगा। और वो गीत जो आपके भैया को बड़ा अच्छा लगता था, नीले आसमां के पार जाएंगे, देखेगा सारा जहां। हालेलुया। संत से किसी ने कहा, तुम विश्वासी हो ये तुम जानते हो, मगर सामने वाला जो तुमको ऑफर दे रहा है, तुम उसको एक्सेप्ट कर लो। उसे तुम्हारा विश्वास अपनी जगह है और ऑफर से तुमको फायदा है। तुमने ऑफर लिया, ये बात तुम्हें मालूम है या उसे मालूम है, बाकी किसी को नहीं मालूम। संत ने उस व्यक्ति से पूछा, अगर कोई गलत काम करने के लिए तुम्हें 5 लाख रुपए दे रहा है तो मेरा विश्वास कहां है? वहां लिख जाएगा, वहां लिख जाएगा कि तुमने व्यभिचार से मेरा इनकार कर दिया है। व्यभिचार से मेरा इनकार कर दिया है। तुम विश्वासी हो, तुम जानते हो, तुम्हें आज्ञा माननी है ये तुम जानते हो, तुम आज्ञा मान रहे हो ये तुम जानते हो, तुम स्वर्ग जाओगे ये तुम जानोगे। मैं आपको बता दूं, कोई ज्योतिषी, कोई बड़े से बड़ा भविष्यवक्ता इस बात का भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि भावना सिंह तुम्हारे लिए स्वर्ग रखा है। मगर अगर मैं प्रभु की आज्ञाओं पर चलती रहूंगी तो मेरा पिता मुझसे कह रहा है, वो स्थान जो मैंने तेरे लिए रखा है कोई तुझसे छीन नहीं पाएगा। ये प्रार्थना करेंगे।